हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। हमारे साथ इस समय बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी हैं। आज की बात करें, आज पहला दिन था और पहले दिन में कानून व्यवस्था और आपदा पर चर्चा हुई है। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो भाजपा ने सुबह आते ही सीधे स्पष्ट सांकेतिक वॉकआउट भी किया था। सीधे तौर पर यह भी कहा गया था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिस तरह की हालत है उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी हैं। कानून व्यवस्था का एक मसला आया, एक हफ्ता पहले आप भी एक मसला अपने क्षेत्र का उठा रहे थे, पेड़ कटान का मसला था, जिस पर सरकार ने भी कहा, वहां के सीपीएस ने भी कहा हम कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बावजूद भी ये मसला बार बार क्यों उठाना पड़ रहा है? ये सरकार जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील नहीं है और जहां इतने बड़े बड़े घटनाएं घट रही हैं और सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरह से निराशाजनक है। जो अभी आपने जिक्र किया, इसको मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लाया है और विधानसभा में जरूर इस पर चर्चा होगी। लेकिन जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही है। सरेआम बीच बाजार में हमारे किसी की हत्या हो रही है, लोगों के सामने हो रही है, लेकिन पुलिस फिर भी उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए आज सदन से पीछे को वॉकआउट किया गया था। जो पेड़ कटान का आपके क्षेत्र का पूरा मसला है, डीएफओ वहां पर हैं, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर हैं, उस मामले में कार्रवाई में चूक कहां आ रही है? एक विधायक को उसके ऊपर संज्ञान खुद क्यों लेना पड़ रहा है? क्या कारण है? विभाग उसको मामले को रफा दफा करने में लगा हुआ है, लेकिन मैंने इसमें मौके में जाकर के जो वास्तविकता देखी उसके बाद इस मसले को मैंने उठाया है और मैं चाहूंगा कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो और आने वाले समय में जो साल बेज के टेंडर पूरे प्रदेश के अंदर वन विभाग करता है वो एक नई नीति के तहत हो, उसमें पूरी तरह पारदर्शिता हो और सूखे पेड़ उसमें चिन्हित हो। उस नाते मेरा ये है कि उसके लिए एक फॉरेस्ट विभाग को एक अलग से एसओपी बनानी पड़ेगी जिसका भविष्य में अच्छे परिणाम होंगे और सूखे पेड़ की जगह हरे पेड़ ना काटे जाए, इस पर विभाग को गंभीर होना पड़ेगा। मामले को रफा दफा करने की आप बात कह रहे हैं, इसमें गंभीरता कौन नहीं दिखा रहा है? सरकार नहीं दिखा रहा है या किसी और नेता के दबाव में ये सारी चीजें की जा रही हैं? ये सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, विभाग भी इसको दबाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि साल बेज के जो टेंडर होते हैं वो एक प्रोसेस के तहत कोई ना कोई ठेकेदार उसमें लेता है और मुझे लगता है कि इस केस में भी सरकार ठेकेदार का बचाव करना चाहती है और विभाग अपनी जिम्मेवारी से हटना चाहता है, इसलिए कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप बंजार से दूसरी बार के विधायक हैं, पिछले कल मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में था। अगर हम औड से लेकर बंजार तक की बात करें, सड़कों की हालत बड़ी खस्ता है। अगर बंजार से हमने जोत की जलोड़ी पास की तरफ जाना हो, सड़क की हालत इतनी दयनीय है, पता नहीं लगता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। दूसरी बार के आप भी विधायक हैं, पिछले 5 साल भी आप विधायक रहे, सड़कें ठीक क्यों नहीं हो पा रही हैं बंजार की? कुछ गाँव की तरफ जब हम घूमते हैं, कई गाँव अभी भी ऐसे हैं जो सड़क से ही नहीं जुड़ पाए हैं। क्या कारण है? अभी बंजार के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, पिछली बार आपदा के बाद बहुत सारी क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन सरकार ने गंभीरता पूर्वक इसमें नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया। सदन के अंदर चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे लोक निर्माण मंत्री हो, ये कहते रहते हैं कि हमने 48 घंटे के अंदर, हमने कुछ महीनों के अंदर सारी सड़कें खोल दी है, लेकिन जब हम जमीनी सच्चाई पे जाएंगे, धरातल पे जाएंगे, जमीनी सच्चाई कुछ और है। आज भी हम देख रहे हैं कि बंजार के अंदर बहुत सारी सड़कें हैं जहां पर एक साल से ज्यादा में से वो सड़कें ना ठीक हो पाई, ना वहां पर बसें चल पाई है और बहुत सारे ऐसे पुल बह गए हैं। ऐसे वीडियो हर रोज बंजार के अंदर वायरल हो रहे हैं। वहां पर पुल ना बनने के कारण लोग अपने पैंट और सलवारें ऊपर करके महिलाएं, बच्चियां नदी नाले क्रॉस कर रहे हैं। सैन जितनी बड़ी नदी है उसको क्रॉस किया जा रहा है। 2 उदाहरण मैं अभी आपके बीच देना चाहूंगा कि सजवाड़ का पुल पिछले आपदा के दौरान मैकेनिकल विभाग ने उसको वहां पर पुल का समारा पूरा मटेरियल फेंका, लेकिन यह सरकार 13 महीने बीत जाने के बाद वहां पर 2 अबैटमेंट नहीं बना पाई, जिस कारण पुल लॉन्च नहीं हो पाया। पूरी पंचायत पूरे उपमंडल से कट गई है, शेष दुनिया से कट गई है। उसके बाद ब्रहण पंचायत, बलहान पंचायत के अंदर ब्रहण और त्रेड़ा गांव है, वहां पर भी पुल पिछली बरसात के कारण बह गया था, लेकिन वहां पैदल चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन लोग खड्ड को पार करके जान जोखिम में डालकर वो क्रॉस पार करते हैं। और जितनी भी सड़कें बंजार के अंदर है उसकी बुरी खस्ता हालत है और लोग बहुत ही परेशानी में है और ये सरकार पूरा संवेदनहीन है और जितना भी बजट आ रहा है वो विभाग
कुछ ठेकेदारों के कहने पे, कुछ वहां के नेताओं के कहने पे जिस जगह पर नहीं जरूरत नहीं है वहां पर काम किए जा रहे हैं। यानी कि काम हो रहे हैं ठेकेदारों नेताओं की सुविधा के अनुसार कि जहां उनको लगता है कि यहाँ हमारे लिए ठीक काम करना रहेगा वहां पर उस तरह से काम किया जा रहा है। जहां पर काम होना चाहिए, जो काम प्रायोरिटी पे होने चाहिए वो काम नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा भेदभाव वहां पर हो रहा है। जनता की किसी को वहां परवाह नहीं है। ऐसा एक नहीं अनेकों सड़कों में इस तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और जहां तक आपने लालजी से लेकर के बंजार के NH 305 की बात की है, हर बार उसमें जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार थी तो 17 करोड़ से अधिक की राशि हमने उस पर खर्च कर दी गई थी और क्रैश बैरियर और बहुत बड़े डंगे हमने इसमें लगाए थे। जैसे ये सरकार आई इसलिए सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाई और जहां टायरिंग होनी थी वहां पर मिट्टी लगाई जा रही है और गड्ढे ही गड्ढे सड़क में पड़ गए हैं। अभी जब हमने इस पर संज्ञान लिया, वहां की कुछ टूरिज्म एसोसिएशन इकट्ठे हुई, तब जाकर विभाग ने अभी एक एस्टीमेट सेंटर सरकार को भेजा है। लेकिन मैंने कहा है कि हम इसको प्रायोरिटी पे देखेंगे और जल्दी इस सड़क को केंद्र के आर्थिक सहयोग के कारण इसको हम बनाएंगे। लेकिन प्रदेश सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। आपने सरकार और PWD मंत्री का जिक्र किया, क्या मानकर चलें कि बंजार विधानसभा क्षेत्र जो है वो राजनीति का शिकार हो रहा है क्योंकि आप विपक्ष के विधायक हैं, या फिर मंत्री महोदय वहां से चुनाव हारे हैं क्योंकि लीड भी उनको नहीं थी, इस वजह से इस तरह का हो रहा है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कुछ नेताओं के कहने पे विभाग के अधिकारी वहां पर भेदभाव कर रहे हैं। मेरी होम पंचायत में पिछले 1 साल से बस नहीं चल पा रही है क्योंकि वहां पर एक डंगा लगना है। एक डंगा जो 8-10 लाख का लगना है वो पिछले 13 महीने से वहां नहीं लग पा रहा है, जिस कारण बस नहीं जा पा रही है, जिसका स्कूली बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर एक गांव हमारे पंचायत का खंडरागी गांव है, उसको राजनीतिक भेदभाव के कारण लगभग 8 महीने बाद वो खोला गया है। और जहां जहां उनको लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है या विधायक की अच्छी पकड़ है, उन गांवों के साथ विशेष रूप से भेदभाव किया जा रहा है, जो बिल्कुल निंदनीय है। और ऐसा एक नहीं बहुत सारे उदाहरण है। चाहे सेंज की तरफ हम जाएं तो सेंज में जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी उन लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। गरसा के अंदर हम जाएं तो वहां भी वैसी हालत है। बजौरा के अंदर चाहे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का मामला हो जहां पर या सिंचाई योजनाओं की बात हो, वहां पर उन योजनाओं पर कोई काम नहीं कर पा रहा है। अधिकारी कई जगह बजट का अभाव बता रहे हैं और जनता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। शौरी जी, वो कुछ नेता कौन हैं जो सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं, और क्या मानकर चलें कि विधायक से ज्यादा पावरफुल वो नेता हैं? हम जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार पिछले 20 महीनों से इस प्रदेश के अंदर है, हम देख रहे हैं कि कुछ यार जो ना जनप्रतिनिधि है उनको ऐसी पोस्टों पर बैठाया गया है। मेरी विधानसभा में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और कुछ लोग सरकार का अधिकारियों पर ऐसा रोब मार करके उनको गलत गाइड करके उन अधिकारियों को से ऐसे काम करवा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। उस तरह से ये सरकार यारों की सरकार है जो आम जनता की नहीं सुन रही है, आम जनता की जिसको परवाह नहीं है कि आम जनता को क्या राहत मिल सकती है। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ सुखविंदर सिंह सुक्खू के यार और कांग्रेस पार्टी के नेता भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं और जिस कारण आम जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। और जो अधूरे काम बंजार विधानसभा के अंदर वो कोई पूरा नहीं हो रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल का इश्यू हो, चाहे बाईपास का इश्यू हो, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल योजनाओं की बात हो। हर विभाग के अंदर किसी भी विभाग के अंदर सीरियस काम नहीं हो पा रहा है जिस दृष्टि से काम होना चाहिए। मैंने अपने कार्यकाल में 192 सड़कें, रिकॉर्ड 192 सड़कें निकाली है। ये सरकार पिछले 20 महीनों में उन सड़कों का मलबा तक नहीं उठा पा रही है। जो सड़कें जिनमें बजटेड है, जिनमें बजट पूरा है, वो काम ये नहीं कर पा रही है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है कि सेंज बाजार को प्रोटेक्ट करने के लिए NHPC ने IPH विभाग को 3 करोड़ 72 लाख रुपया डिपॉजिट किया, लेकिन ये सरकार NHPC दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार संवेदनहीन है और तब भी वो गंभीरतापूर्वक मुद्दों को नहीं ले रही है। और जो जनहित के काम जल्दी होने चाहिए, प्रायोरिटी पे होने चाहिए, समय सीमा पर होने चाहिए, उसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। चलिए, हमारे साथ बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी थे। जिस तरह से हमने पहले कहा, पिछले कुछ दिनों पहले वहां पर एक अवैध पेड़ कटान का मसला आया था, उसके साथ ही साथ जिस तरह से हम अगर औट से बंजार और जलोड़ी पास की सड़क की बात करें, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बंजार के विधायक स्वयं थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।